नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी सच्चा गहना को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सच्चा गहना। शशि भूषण के पिता आसाम में एक बड़ी रेशम की कोठी के स्वामी थे। इनका लेन देन चीन, जापान, यूरोप आदि देशों में सब जगह था। सैकड़ों मुनीम, कारिंदे, गुमास्ते, नौकर चाकर इनके यहाँ रहा करते थे। लाखों का कारोबार था। रुपयों की छनछनाहट के मारे कान नहीं दिया जाता था। चारों तरफ कारोबारी लोगों की दौड़ धूप से ऐसी धूमधाम रहती थी मानो कोई विवाह उत्सव हो। मिजाज भी उनका अमीरों का सा था। सभी अमीर दिल के भी अमीर नहीं होते। दीन दुखियों के लिए एक कौड़ी भी अपनी टेंडे से देते इन कंजूसों की नानी मरती है। शशि के पिता ऐसे नहीं थे। गरीब मोहताज विधवाओं के वह ईश्वर थे। उनका ऐसे सुकर्म में किया गया दान लंबी लंबी तारीफों के साथ अखबारों में नहीं छपता था और न ऐसी वाहवाही लुटने को ही वे ऐसा करते थे। वह तो स्वभाव से ही दयालु और सज्जन थे। बात के ऐसे धने कि एक बार जो मुंह से निकल गई तो फिरने वाली नहीं है, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। शीलता उनमें कूट कूट कर भरा था। बड़े मुनीम जी से लेकर साधारण चपरासी तक से वह एक सा ही तुम कहकर प्रेम पूर्वक संभाषण करते थे। इतने बड़े करोड़पति होने पर भी उनका जीवन सुख शांति और सादगी में आदर्श था। अब शशि के पिता को मरे कोई 2.5 वर्ष हुए होंगे, पर तब से अब तक में उनके कारोबार में कुछ न कुछ उन्नति ही हुई है। इसका यही कारण है कि शशि बाबू भी गुणों में अपने पिता से किसी भांति कम नहीं है। अपने पिता के जमाने के नौकरों तक को शशि बाबू बुजुर्गों की तरह मानते हैं। सच तो यूँ है कि शशि को ऐसा दयालु पाकर लोगों ने इन्हीं थोड़े दिनों में ही उनके पिता को भी भुला दिया। एक बार कारोबार के ही विषय में उन्हें दिल्ली जाना हुआ और उसी एक काम में इन्हें 12 लाख का मुनाफा हुआ। वहीं विदेशी कोठियों के भी तार मिले, जिन सब में उस बार लाभ ही की बात थी। शशि बाबू अपने स्त्री श्यामा को बड़ा प्यार करते थे। श्यामा को देवी जैसा रूप भी मिला था। उसका सुंदर स्वच्छ मुख देखकर गुलाब का भ्रम होता था। जैसा श्यामा सुंदरी थी वैसे ही शौकीन भी परले सिरे की थी। ईश्वर की दया से उसे कमी ही क्या थी। नई नई साड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया जेवर, बेशकीमती सामान श्यामा के इशारा करते ही शशि बाबू ला दिया करते थे। भोजन करके जब शशि लेट रहते और श्यामा को निकट पाकर अपने सुख सौन में डूब जाते तो वह तन्मय हो जाते। श्यामा को पाकर शशि अपने को महाभाग्यवान समझते थे। हाँ, तो जब शशि बाबू दिल्ली जाने लगे तो श्यामा ने हीरो का हार और मोतियों की एक माला लाने की फरमाइश की थी। आज 3 महीने में शशि लौटे हैं। ये 3 महीने बड़ी कठिनता से श्यामा ने काटे। कुछ तो उत्साह से, कुछ लज्जा से श्यामा का कलेजा धक धक हो रहा है। शशि के पास जाने में उसे कुछ भय सा लगता है। हल्के फिरोजी रंग की साड़ी पहने श्यामा अपने कमरे में खड़ी पति के पास जाने की बात सोच रही थी। घड़ी घड़ी उसके माथे पर पसीना आ जा रहा था, जिसे वह रुमाल से पोंछ रही थी। अचानक स्वयं शशि ही उसके पास जा पहुँचे। श्यामा इतने बाद उन्हें देखकर सिकुड़कर इतनी सी हो गई। उसके नेत्रों के सुनहरे पर्दे एक बार ऊपर उठे और फिर एक बार शशि के मुख पर अपने हृदय का उज्जवल प्रकाश डालकर तुरंत नीचे आ गए। लज्जा के भारी आवरणों को वे सहन न कर सके। शशि ने श्यामा का हाथ पकड़कर कहा, क्यों श्यामा, हमें पहचाना नहीं? यहाँ तो आओ, कुछ बोलोगी नहीं क्या? श्यामा का मुख लाल हो गया। उसे पसीना आ गया। कुछ कहते न बना। क्या बोलूं? श्यामा यही सोचती रही। शशि ने उसे धीरे धीरे गोद में बैठाकर उसका पसीना पोंछते पोंछते कहा, क्यों श्यामा, यह कैसी नाराजगी है? पति से इस प्रकार दुलार पाकर श्यामा बड़ी सुखी हुई। बारंबार स्वामी के प्रबोध करने पर श्यामा को कुछ बोलने का साहस हुआ और उसका मुंह खुला। खुलते ही मुंह से निकल पड़ा,
हमारी माला और हार क्यों नहीं लाए? प्यारे की इस अटपटी और सरल वाणी को सुनकर शशि से न रहा गया। उसने अनगिनत बार श्यामा का मुख चूम डाला। लाए हैं सरकार, न लाते तो कहाँ रहते, कहकर हार, माला तथा जवाहरात की अन्य चीजों का डिब्बा सामने रख दिया। माला और हार को पाकर श्यामा बड़ी प्रसन्न हुई। सुख और प्रसन्नता से सारी सुध-बुध खोकर श्यामा पति की छाती पर झुक गई। उस दिन शशि ने सब दाम भर पाए। ये सब जेवर उसने कोई 3.5 लाख के खरीदे थे। 1 वर्ष बाद वह हारमोनियम पर मधुर ध्वनि से गा रही थी। शशि मुग्ध होकर एकचित्त उस चंद्रमा से बहते हुए अमृत को पी रहे थे। उनकी आंखें उसी चंद्रमुख पर थी। इससे अधिक सुंदरता हो सकती है या नहीं, यही सोच रहे थे। अचानक उनका सोच एकदम भंग हो गया। सामने से उनके बड़े मुनीम दौड़े हुए आए। उनके मुख की हवाइयाँ उड़ रही थी। आते ही उनके मुख से निकला, सर्वनाश, सर्वनाश हो गया। शशि धीरज से बोले, हुआ क्या, बात तो बोलो। मुनीम जी ने एक तार उनके सामने पटक कर कहा, वह हमारे 3 जहाज जो चीन से आ रहे थे डूब गए और 49.5 लाख पर पानी फिर गया। हैं? शशि के मुख से यही निकला और सूखे वृक्ष की तरह धड़ाम से पलंग पर गिर पड़े। श्यामा यह सब देखकर अवाक रह गई। उसकी गोरी गोरी उंगलियां बाजे के पर्दों पर पड़ी की पड़ी रह गई। उससे कुछ भी करते न बन पड़ा। अब भी उसकी छाती पर वही हार और माला सुशोभित थी। श्यामा ने एकदम अपने को संभाला, तुरंत पति के पास पहुंची। किसी प्रकार से कुछ मुस्कुराहट भी उसके मुंह पर आ गई। श्यामा ने समझा, प्यारे पति के दुख में यह मुस्कुराहट अच्छी औषधि होगी। ऐसे दुख में सरल श्यामा को मुस्कुराते देखकर शशि को हंसी आ गई। उन्होंने चुपचाप श्यामा को पकड़कर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में 2 बूंद आंसू छलछला आए। श्यामा ने उन्हें ढांढस देकर सब हालचाल जानने को कोठी में भेजा। बाहर आते ही उन्हें एक तार अपने आढ़ती के मिला कि 7.5 लाख का बिल कल 4 बजे तक अवश्य अदा करना पड़ेगा। शशि को काठ मार गया। वापस घर आकर चारपाई पर पड़ गए। अचानक इस दुख को शशि सह न सके। उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। एकाएक कुछ सोचकर वह उठ खड़े हुए। एक बार श्यामा ने रुकना चाहा, पर वह उन्मत्त की तरह ही चले गए। कुछ सोचकर श्यामा ने एक जौहरी को बुलाया और अपने सारे जेवर 7.5 लाख में बेच डाले। एक छल्ला भी बाकी न छोड़ा और वेश बदलकर स्वयं बैंक में 7.5 लाख का बिल चुका दिया। तब वह चुपचाप अपने घर आ बैठी। देखा शशि अभी नहीं लौटे हैं। वह अपने मित्रों से सहायता लेने निकले थे, पर कोई तो घर नहीं मिला। किसी का मिजाज ठीक नहीं था। मतलब यह कि निराश होकर वह बैंकर के पास गए और कहा, महाशय, कल मैं यह बिल किसी प्रकार अदा नहीं कर सकता। बैंकर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, महाशय, एक स्त्री आपका बिल चुका गई है। स्त्री चुका गई है? शशि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर पूछा, हाँ महाशय, बिल चुक गया। शशि बाबू बड़े असमंजस में पड़े कि किसने ऐसा किया। श्यामा ने? इसी विचार में शशि घर आ रहे थे। द्वार पर पहुँचते पहुँचते मुनीम उनको बुला कोठी में ले गया और एक तार देकर कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि वे जहाज सिर्फ भटक गए थे। एक में कुछ हानि हुई है, पर वह बीमा किया हुआ है। अब वे मुंबई पहुंच गए हैं और बंगाल बैंक के नाम से 10 लाख का चेक है। शशि ने अचकचाकर सब सुना। एक ही दिन में ऐसा परिवर्तन देख शशि पागल से हो गए। धीरे धीरे संभल कर घर आए। श्यामा तब भी धीरे धीरे बाजा बजा रही थी। धीरे धीरे शशि श्यामा के पीछे जा खड़े हुए। उन्होंने श्यामा के मोढ़े पर हाथ रखकर कहा, श्यामा, इधर आओ। एक कोच पर दोनों बैठ गए। शशि ने श्यामा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, श्यामा, तुमने चोरी की है? बोलो, सच्ची बात है ना? सरलता से श्यामा हंसकर बोली, तुम्हारी बात कभी झूठ हो सकती है? हमने तुम्हें ही न चुराया है। इसी की सजा देने आए हो? अच्छा, क्या सजा दोगे? कहो। इधर आ पगली, बड़ी व्याख्याता हो गई है, कहकर शशि ने श्यामा को छाती से लगाकर दाब दिया। फिर उसको गोद में लिटाकर उसके बाल सुधारते हुए बोले, अच्छा कहो, क्या सचमुच तुम ही ने बिल चुकाया है?
कहाँ से चुकाया, बताना रुपया कहाँ से मिला। बात सुनकर श्यामा पहले ताली बजाकर हंस पड़ी, फिर दोनों हाथों को शशि के गले में डालकर कहा, मिलता कहाँ से? हमारे एक प्रेमी ने हमें गहने बनवा दिए हैं, उन्हीं को बेचकर चुका दिया है। शशि अचकचाकर बोले, अरे क्या जेवर बेच दिया? इतना साहस? यह क्या सूझी? क्या माला और हार भी? श्यामा दोनों अंगूठी भी? शशि की आंखों में पानी भर आया। वह उसे छाती से लगाए कुछ देर खड़े रहे, फिर किसे बेचा है पूछकर बाहर आए। सीधे जौहरी के पास गए। उन जवाहरात को देखकर वह खुश हो रहा था। सचमुच बड़ा लाभ का माल था। तभी शशि पहुंच गए। कुछ मुनाफा देकर सब वापस ले लिया और घर आकर श्यामा के गले में अपने हाथ से जेवर पहनाकर कहा, पगली, ऐसे अमूल्य जेवर तूने कैसी बेरहमी से बेच दिए? श्यामा ने दोनों हाथ पति के गले में डालकर आंखों में आंखें डालकर कुछ शर्म से अपने सिर को पति की छाती पर टेककर कहा, प्यारे पति से बढ़कर स्त्री के लिए और कौन सा आभूषण है। तो आज की आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी सच्चा गहना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।